नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। निराशा क्यों? पौलुस प्रेरित के कथनानुसार मसीहियों को निराश और हताश होने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे कि उसने लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। रोमी के पत्री 4 अध्याय वचन 8। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम वर्तमान भयावह परिस्थिति को देखकर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कितने तो लंबी संघर्ष के बाद साहस छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, जीने की उम्मीद को खोने लगते हैं। और लोगों को मालूम नहीं है कि ये सब कौन कराता है। हमें मालूम होनी चाहिए कि निराशा शैतान का एक गुप्त हथियार है जो मनुष्य के जीवन में नानम प्रकार की निराश और हताश जैसे परिस्थिति को लेकर के आता है। वचन हमें बताती है, जैसे चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। जैसे कि लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 10। प्रियो, शैतान वह चोर है जो झूठ छल कपट से क्या करता है, जीवन में, शरीर में नानम प्रकार के रोग, बीमारी और अनेकों प्रकार के समस्याओं को लेकर के आता है। परिवार में दुख, चिंता, संताप और क्लेश को लेकर के आता है और नानम प्रकार के रगड़े झगड़े को लेकर के आता है, जिससे कि परिवार में हर एक लोग निराश हो जाए, त्रस्त हो जाए, हताश हो जाए। और हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे ऐसे तकलीफ़ों से बचने के लिए नानम प्रकार के उपाय करते रहते हैं और गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि ड्रग्स, नशा, या तो फिर अत्यधिक निराश होकर वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड कर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सचमुच में चाहे परिस्थिति कितनो विषम क्यों न हो, लेकिन एक व्यक्ति का सुसाइड कर लेना उस समस्या का निराकरण नहीं है, निवारण नहीं है। और हम देखते हैं कितने लोग तो शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और जैसा वह कराते रहता है वैसा ही करते रहते हैं। या तो फिर वो वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार की दुष्कामनाओं करने से नहीं रुकता है, किसी भी प्रकार की पाप या हत्या करने से नहीं रुकता है, कारण कि ये सब काम शैतान कराता है। और जो कोई शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है वह उसके अधीनता में होकर वो सब कुछ करते रहता है जो शैतान चाहता है। और बहुत से लोग बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। और जैसे कि शैतान कहता है कि नहीं, बलिदान इस समस्या का निवारण है, कि नहीं, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर पराये के लिए धूप दीप जलाना समस्या का हल होगा। और इस तरह से शैतान मनुष्य को सच्चाई से फेर करके पराये के लिए धूप दीप जलाना, उसके लिए उपासना करना, उनके आगे नतमस्तक होना, इन तमाम बातों के लिए उसको मजबूर कर देता है। परंतु पवित्र बाइबल के अनुसार ऐसे ऐसे उपायों से मनुष्य का दुख घटता नहीं है, वरन बढ़ते ही जाता है।
लेकिन यहीं पर यदि हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर को प्राप्त करना बहुत ही सहज हो जाता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रियो, आज समझना होगा कि जिस तरीके से मनुष्य सोच विचार करता है, परमेश्वर उस तरीके से सोच विचार नहीं करता है, क्योंकि हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार में काफ़ी अंतर है, जमीन और आसमान के अंतर है। इसलिए किसी भी विषम परिस्थिति में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है। शायद दुख के बादल के कारण आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे पवित्र बाइबल हमें बताती है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। रोमी के पत्री 4 अध्याय वचन 18। हम यहाँ पर एक शख्स के बारे में देखते हैं और वो है अब्राहम। अब्राहम निराशाजनक स्थिति में भी उसने कभी निराश नहीं हुआ और उस समय का इंतज़ार किया जो परमेश्वर ने उसके लिए करना चाहा। प्रियो, कभी कभी क्या होता है कि हम विषम परिस्थिति में अपना धीरज खो बैठते हैं, जबकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। यदि हम धीरज को अवसर देते हैं तो वही हमारा मार्गदर्शन करता है और धीरज धरने के द्वारा हम और भी सामर्थी होते हैं, जिससे कि हम उन तमाम विषम परिस्थितियों से गुजर सकते हैं। और जैसे हम अब्राहम के विषय में देख रहे थे, चूँकि अब्राहम 90 साल का हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तब भी से उसका कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तेरा खुद का संतान होगा। और हम देखते हैं परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को बड़े विश्वास के साथ में उस समय का इंतज़ार किया और उसका खुद का बेटा हुआ। ऐसे ऐसे कई परिस्थितियां हैं। बहुतेरे लोगों के जीवन में संतान का अभाव, बहुतेरे के जीवन में और किसी भी प्रकार की अभाव उसके लिए एक बहुत बड़े दुखद परिस्थिति बन जाता है और उस परिस्थिति में वो निराश हो जाता है। क्योंकि मानव जीवन में जहाँ तक हम देखते हैं तो ये निराशा शैतान का मुख्य हथियार होता है। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि पाप के कारण भी मनुष्य को उस समय का सामना करना पड़ता है। यदि मान लिया जाए मनुष्य के जीवन में पाप के कारण निराशा आता है या अपने पाप के कारण कोई निराश होते हैं, और यदि मनुष्य कोई पाप करता है, पाप करना तो शैतान का काम है और शैतान जैसा उससे पाप कराता है वैसा वह करने लगता है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की निराश को उत्पन्न करने वाला शैतान ही है। इन बातों को समझना होगा। आप एक मसीही हैं, परमेश्वर की ओर से आपको आशीषित किया गया है और मसीह यीशु में आप तमाम प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। आप श्रापित नहीं हैं और न ही आप पर शैतान का कोई उपाय टिक सकता है। वो जरूर विरोध करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमी के पत्री 8 अध्याय वचन 28।
और जैसे पवित्र बाइबिल हमें यह भी बताती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय वचन 11। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निराशाओं में विजय पाने के लिए प्रार्थना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि प्रार्थना ही निराशा में विजय पाने का कुंजी है। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वचन 20। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि संसार में तुम्हें क्लेश मिलता है पर ढांढस बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 33। हम देखते हैं कि याकूब भी अपने पत्री में कुछ इस तरह की बातों को लिखता है। वो बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। जैसे कि लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब के पत्री 4 अध्याय वचन 7 और 8। इसलिए हमें केवल परमेश्वर के पास आनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने चाहिए, क्योंकि वही हमारी एकमात्र सहायक है जो हमारे हर एक निराशाजनक परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।